नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, आप लोग इधर देखे होंगे करीब 1 महीने से एक लखनऊ वाले कोई वकील हैं, कोई पाठी करके हैं, तो रोजाना एक कोई वीडियो लेकर के आते हैं और उनके वीडियो में केवल डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना, उनकी बुराई ही उसमें दिखाई पड़ती है। वो खोज खोज करके लाते हैं और कहते हैं ये उन्होंने लिखा है, ये ऐसा उनका भाषण है, ये बहुत उग्र थे, ये थे वे थे। हमारे कुछ नवयुवकों ने ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन उससे वो और उत्तेजित हो गए हैं। अब रोजाना एक के बदले 2 वीडियो लेकर के आते हैं और अपना मनमाना अपना वो दिखाते हैं। चेक कौन करे कि वो जो कह रहे हैं वो वास्तव में बाबा साहब ने ही वो कहा है, उनका वो वही भाषण है, या कि संविधान में जो डिबेट हुआ है वो उन्हीं का कह रहे हैं कि इनका फर्जी डिबेट है। तो हमने भी समझा कि इनको हम कुछ अपने तरफ से भी कुछ कहने की हिम्मत हमने जुटाया कि इनको जरा हम भी बतावें ये किस चरित्र के हैं। तो देखिए किस चरित्र के हैं, सुनिए आप लोग। देखो बहुजन यह चित बकरा वकील की काया है क्या। देखो बहुजन यह चित बकरा वकील की काया है। बाबा साहब के विषय में सिद्धांत नया यह लाया है। इसकी लखनऊआ काठी है, अजकट दाढ़ी काटी है। यदि यह देसी कौआ जस अपनी दाढ़ी 6 इंच बढ़ा लेता, तो फिर किसी फर्जी संतोषी मां मंदिर में पाखंडी कथा पढ़ा लेता। कहता है अंग्रेजों ने क्यों गरीब ब्राह्मणों को ही पढ़ाया। कहता है कि अंग्रेज आए तो यहाँ जो ब्राह्मण, सब ब्राह्मण, कहता सही है, ब्राह्मण एकदम गरीब थे, एकदम लाचार थे, लेकिन उनके पास बुद्धि का भंडार उन्हीं के पास था, लिहाजा अंग्रेजों ने उन्हीं को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? अंग्रेजी पढ़ाया। कहता है अंग्रेजों ने क्यों गरीब ब्राह्मणों को ही पढ़ाया। तो अब इधर सुन लो, क्यों पढ़ाया, इधर से मैं बता रहा हूं। तो समझ जो गरीब ब्राह्मण मक्कार थे, उन्हें ही अंग्रेजों ने अपनाया। इन्हीं तथा कथित गरीब मक्कारों की खूब खिंचाई फूले ने भरपूर किया। ज्योतिराव फूले ने, वे भारत के राष्ट्रपिता थे जिन्होंने अंग्रेजों को भी मजबूर किया। तुम बाबा साहब को दलाल बताते हो, सावरकर का नाम छिपाते हो। तो सुन गधा, क्या? तो सुन गधा, अंबेडकर आलोचक थे धूर्त धर्म ग्रंथों के, शोषकों के कुछ छोटे समूहों के, छिटपुट पाखंडी पंथों के, इनके वो आलोचक थे बाबा साहब। समझे? इससे तुमको क्यों मिर्च लगी, बाबा के खिलाफ विद्वेष जगी। और क्या तुम कहते हो? तुम कहते हो पूना पैक्ट दबाव की राजनीति का फल था, यही कहते हो। क्या कहते हो? तुम कहते हो पूना पैक्ट दबाव की राजनीति का फल था। फिर तो तू ही बता, अछूतों के हित में और दूसरा क्या हल था। बोलते हो ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज अधिकारी अंबेडकर की ही बात मानते थे। अब तू ही बता, क्या गांधी एंड कंपनी अंग्रेजी बोलना जानते थे। चिल्लाते रहते हो कि अंबेडकर ने साइमन कमीशन को मना लिया, उनको अपनी तरफ समझा लिया।
चिल्लाते रहते हो कि अंबेडकर ने साइमन कमीशन को मना लिया। अरे भाई चित कबरो, अरे भाई चित बकरो, तुम्हारी क्यों फटती है? जो बाबा ने अपनों का भला किया। अब से सुन लो। चिल्लाते रहते हो कि अंबेडकर ने साइमन कमीशन को मना लिया। अरे भाई चित कबरा, तुम्हारी क्यों फटती है? जो बाबा ने अपने का भला किया। बार बार तुम याद दिलाते, अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का प्रण किया। हमारे धूर्त धर्म ग्रंथों के विरोध में अरे भयंकर रण किया। यही कहते हो तो तुम ही बताओ, तुम्हारे पूर्वज दादाओं ने इनका खंडन क्यों ना कर पाए? शंकराचार्य कर पात्री गोलमाल कर जवाब दे क्यों ना उसे बचाए? तुम ही कहते हो मुस्लिम लीग का साथ ले। क्या कहते हो डॉक्टर अम्बेडकर को? तुम ही कहते हो मुस्लिम लीग का साथ ले। संविधान सभा में आ गए जितने भी 30 मारखा ज्ञानी थे, सबके ऊपर छा गए। सबके ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर हो गए। ये तुम्हारी बात है, तुम कहते हो कि सबके ऊपर आगे हो गए। गांधी नेहरू पटेल को हमेशा ही आंख दिखाते थे। इस बाबा साहब के सामने सारे मनुवादी मिल आते थे। यही तुम्हारा कहना है? तो वैसे मिल आते थे हैं? उनके पास उतना ज्ञान था, उनसे पंगा लेने के लिए उनके ज्ञान का कम से कम तिहाई चौथाई ज्ञान तो चाहिए ना। अब तुम आ गए हो, तुम तो उस समुद्र के सामने एक बूंद भी नहीं हो, फिर भी जो है उसमें खामियां निकालने चले हो बाबा साहब के जीवन से, उनके व्यवहार में। फिर अगले ही क्षण बदल जाते हो, झूठी अफवाहें फैलाते हो। इतना सब कह जाते हो कि डॉक्टर अम्बेडकर सबको दबा दिए थे अकेले ही। 289 की 389 कितना बताते हो लोग सदस्य थे, सब जो है दब गए, अकेले अम्बेडकर जी जो है छा गए। तो एक तरफ तो ये कहते हो कि डॉक्टर अम्बेडकर छा गए, सबको दबा दिए एकदम। तो दबा दिए तो बिना बुद्धि के दबाए? तो फिर तुम ये बदल करके क्यों ये कहते हो? क्या कहते हो तुम? कहते हो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी तो कभी भी बनी नहीं। यही कहते हो कि ड्राफ्टिंग, तुम आप कह रहे हो तो ड्राफ्टिंग कमेटी कभी बनी ही नहीं। यही ना? कहते हो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी तो कभी भी बनी नहीं। ऐसी किसी कमेटी का चेयरमैन तो अंबेडकर कभी थे ही नहीं। अब देखिए और क्या कहते हो तुम? सारा काम BN राव पटेल राजेंद्र ने ही मिल किया था। अरे संविधान निर्माता का श्रेय तो अंबेडकर ने मुफ्त लिया था। तो मुफ्त लिया था तो दिया कौन था जी? तुम्हारे बाप दादा तो बड़े विद्वान थे, कैसे ये उनसे सारा श्रेय इन्होंने छीन लिया? ऐसा भी हो सकता है क्या? 75 वर्ष हो गए, अब जाकर के तुमको ज्ञान हुआ है, तुम्हारे बाप दादाओं को ज्ञान नहीं हो पाया, अब तुमको ज्ञान हुआ है कि वो तो जो है जबरदस्ती जो है श्रेय ले लिए। तो तू ही बता, अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन क्यों कहा गया? क्यों कहा गया भाई? चेयरमैन क्यों कहा गया? किसने कहा? आजादी के बाद 75 वर्षों तक इस पदभार को क्यों सहा गया? क्यों अब तक 75 वर्षों तक क्यों ये लोग ऐसा कहते रहे? पूरे भारतवासी, तुम्हारे बाप दादा भी यही कहते रहे, अब तुम कह रहे हो नहीं। संविधान रचयिता के सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने LLD की डिग्री किसे दिया? संविधान रचयिता के सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने LLD की डिग्री किसे दिया? संविधान शिल्पकार के रूप में भारत रत्न सम्मान सविता अंबेडकर ने क्यों लिया? सविता अंबेडकर तुम्हारी बुआ बाबा साहब की विधवा के रूप में 1990 में भारत रत्न
सम्मान तो उन्होंने ही ग्रहण किया था। तो अपनी बुआ से पूछो न, ये बुआ क्यों ऐसा क्यों था, वो तो कुछ किए ही नहीं थे, झूठे भारत रत्न का सम्मान दिया गया। तुम मत लो, कहे होते उस समय तो तुम जिंदा रहे, तुम्हारा जन्म हो चुका रहा होगा 1990 में। मैं तो यही समझता हूँ कि उस समय तुम 15-20 वर्ष के हो चुके रहोगे। तो काहे नहीं अपनी बुआ से कहे कि मत लो, ये सम्मान मत लो, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं रचा है। अरे मूर्ख, कहते हो वे भूमिहीनों के विरोधी जमींदारों के तरफदार थे। तू बेवकूफ क्या जाने बाबा को कि वे कितना समझदार थे। तुम नहीं समझ पाओगे। क्या कहे कि महिलाओं के हित में कभी नहीं कुछ बोला। यही कहते हो कि अंबेडकर ने महिलाओं के बारे में तो कुछ कभी नहीं कुछ कहा, आवाज नहीं उठाए। क्या कहे कि महिलाओं के हित में कभी नहीं कुछ बोला, तो फिर बता तेरे दादा करपात्री ने अंबेडकर के खिलाफ क्यों मोर्चा खोला। ये नहीं पढ़े हो? करपतरी जो है पूरा मोर्चा खोल दिया था हिंदू कोड बिल के विरोध में कि हमारे हिंदू परंपरा में एक दलित जो है क्यों दखल दे रहा है। ये नहीं पढ़े हो तो अब से पढ़ लेना। कहते हो कि मंत्री पद से इस्तीफा में पाक का ही बंटवारा मूल था, तो खुलकर बोल पाखंडी करपतरी एंड कंपनी का हंगामा भारी भूल था। यानी अगर डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया वो हिंदू कोड बिल का मामला उसमें नहीं था, तो अपने करपतरी दादा से पूछो कि ये दादा आपने क्यों इतना हंगामा दिल्ली में खड़ा कर दिया था अंबेडकर के खिलाफ। यह कह करके हिंदू कोड बिल एक दलित ला रहा है, हम इसको नहीं मानेंगे। जरा पूछो, अब से पूछो, जरा टेलीफोन लगाओ अपने दादा को। अंबेडकर ने तिरंगा झंडे में विष्णु चक्र हटा अशोक चक्र लगाया। यही कहते हो कि वो विष्णु का चक्र था, डॉक्टर अंबेडकर जीत पर हट गए ना। यह जो है तिरंगा झंडे में ये विष्णु का चक्र नहीं रहेगा। वो जो चक्र आज है वो अशोक चक्र है और उसे डॉक्टर अंबेडकर ने जिद करके लगवाया। तो क्या कहते हो? अंबेडकर ने तिरंगा झंडे में विष्णु चक्र हटा अशोक चक्र लगाया। तो तुम्हें क्यों दिक्कत होती है जब बाबा ने सोती कौम जगाया। क्यों भाई, तुम तो अशोक को और बुद्ध को तुम सब एकदम भुला चुके थे, एकदम उनको खदेड़ चुके थे। वो तो बाबा साहब जैसा रहा कि फिर बुद्ध आ गए, आ ही नहीं गए, पूरा छा गए भारत में। बाबा को अवसरवादी बताते हो, जनता को झूठा दस्तावेज दिखाते हो, आरोप लगाते हो बाबा पर कि वे कश्मीर पाक को देना चाहते थे। यही कहते हो कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वह नाराज थे कांग्रेस से, वो कश्मीर जो है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो पाकिस्तान को देना चाहते थे। यही कहते हो। आरोप लगाते हो बाबा पर कि वे कश्मीर पाक को देना चाहते थे। पूरी बात बताते नहीं धूर्त तुम, क्यों पब्लिक को भरमाते हो। और क्या कहते हो कि बाबा ने कृष्ण को व्यभिचारी शराबी कह गांधी को बनिया बतलाए। क्या कहते हो? तुम कहते हो, हम नहीं कह रहे हैं। क्या कहते हो तुम? कहते हो कि बाबा ने कृष्ण को व्यभिचारी शराबी कह गांधी को बनिया बतलाए। हम तो नहीं सुने हैं, ये तुम कह रहे हो। कहते हो कि बाबा ने कृष्ण को व्यभिचारी शराबी कह गांधी को बनिया बतलाए, लेकिन तुमको छोड़ किसी ने अभी तक ना ऐसा आरोप लगाए। किसी और ने तो ऐसा आरोप अभी तक नहीं लगाया था डॉक्टर अंबेडकर पर कि इन्होंने कृष्ण को शराबी व्यभिचारी और न जाने क्या क्या कहा था। अब तुम कहाँ से खोज कर ला रहे हो और इसको जनता को दिखा रहे हो। वो जनता को तुम क्या संदेश देना चाहते हो? इसके पीछे तुम्हारी मंशा क्या है? सद्भाव बनाना है कि सद्भाव बिगाड़ना है, ये बताओ।
कहते हो अंबेडकर ने उग्र भाषण दे दलितों को गाली बाज बनाया। अबे झूठी अफवाहें न फैला, दुनिया ने महानायक कह उन्हें अपनाया। तुम झूठ बोल रहे हो कि वो उग्र भाषण देते थे, ये तुम्हारा अपना कहना है। तुम झूठा आरोप लगा रहे हो कि कृष्ण को, राम को, गांधी को क्या क्या आप शब्द कहे। इससे तुमको क्या मिल रहा है? समाज में ये सारी चीजें भ्रम फैला रहे हो, तो यह तो एक तरह से समाज को जो है खंडित करने का काम तुम कर रहे हो। इससे कोई फायदा तो है नहीं। तुम्हारा मकसद क्या है ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है भाई। अब तुम अपनी नफरती दुकान बंद कर, कोई और धंधा अपनाओ, सद्भाव की बातें कर, समाज में विज्ञान का जामा पहनाओ। समझ लिए ना? इतना ये कर लो, बिना मतलब का जो है बाबा साहब के पीछे मत पड़ो, बेइज्जत हो जाओगे। धन्यवाद।